मुझे एक बात बताओ, अगर काल विजय रत्न शाचनी ले गई तो फिर तुमने जादू कैसे किया? प्लीज कोई बड़े बाबा, प्लीज एक मिनट से डॉक्टर को ट्राई करती हूँ। बाबा कुछ नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। बाबा पानी लाओ। पापा अब आप ठीक है ना? ये अचानक से आपको हो क्या गया था? इतने सालों तक उस शाचिनी ने जो टॉर्चर किया है, ये उसी का नतीजा है। और तुम लोगों के मुताबिक शाचिनी ने कहा था कि तुम्हारी सारी शक्तियां चली गई हैं, और तुम दोनों की तो सब शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा जो हमें दिख नहीं रहा पर हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो वो इसका मतलब हमारी आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी है। दिव्या, हे, वेट, ये मेरा काम है और ये मेरी बीवी है। तुम लोगों को बहुत ठंड लग गई है, चलो यहाँ से निकलो और कपड़े बदल लो। उसके बाद सब बैठ के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। संभल के आइए। चलो ठीक है। लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूं, दो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं इतना लापरवाह नहीं होता तो ये सब नहीं होता। साचिनी को रत्न भी नहीं मिलता। आई विश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, तुम्हें बचा पाता। मिस्टर शेखल, आपको हमेशा ऐसे ही क्यों लगता है कि आप मुझे बचा सकते हैं? I mean, मैं भी आपको बचा सकती हूँ। अभी तो आपको बचाया था। अगर मैं वो रत्न कांच वाले रक्षक पे नहीं फेंकती तो आप ना तो मैं नर्क में पहुंच जाता, राइट? जानता हूं। पर सच बोलूं तो अगर कुछ महीने पहले यह हादसा हुआ होता ना और मैं नर्क में पहुंच गया होता तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता मिसेस शेरगिल, है ना? अगर ये मजाक है तो ये मजाक बहुत ही गंदा। चोट लगी है तो चोट पर चोट क्यों लगा रही हो? दो मुझे हाथ। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू साथिया। हंसूं मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू साथिया। थैंक यू। मैं चेंज करके आती हूँ। आप भी कुछ पहन लीजिए। वैसे आप ये ट्रेंड बहुत फॉलो करने लगे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि तुम ठीक हो ना? तुम बताओ, मैं ठीक हूँ या ना हूँ? तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स तुम्हारी केयर करता हूँ क्योंकि तुम अपने पास को भूल जाना चाहते हो। तुम मेरे साथ पैचअप करना चाहते हो। मैंने जो सवाल तुमसे किए थे तुमने उसके जवाब नहीं कि दिए। मैं तुम पे विश्वास कैसे कर लूं? मैं ऐसा क्या करूंगी कि तुम मुझ पे विश्वास करने लगो? बताओ क्या करूं? मेरे सवालों के जवाब दे दो। तुम पिशाचनी को छोड़ के हमारे पास क्यों आए थे? क्या हुआ था? जवाब दो। नहीं है ना जवाब? जवाब है। मैंने पिशाचनी को छोड़ के तुम दोनों से हाथ इसलिए मिलाया था क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम दोनों बहनें पिशाचनी से कई ज्यादा ताकतवर हो और मैं उसके साथ रहना चाहता था जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। तुम्हारे जवाब में दम नहीं है, बात कुछ और है। और कोई बात नहीं है टी, यही सच्चाई और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ तुम्हें कह रहा हूँ। तो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? थैंक यू बोलूं मैं तुम्हें? खैर छोड़ो।
मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम असली शिखर नहीं हो। तुम वो बच्चे हो जो बचपन में मुझे गार्डन में मिले थे। असली शिखर कहाँ पे है? क्या हुआ उसे? कहाँ पे है वो? और अगर तुम्हें नहीं पता, तुम पिशाचनी से पता करके मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है। तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं है ना? इनफैक्ट मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। यू नो व्हाट शिखर, तुम खुद मेरे लिए एक सवाल बन चुके हो, पर जब तक तुम खुद मेरे लिए एक सवाल हो ना, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। रिश्ता बहुत दूर की बात है। मुझे नर्क से बचाने के लिए शुक्रिया मिसेस शेरगिल। उस नर्क से तो बचा लिया मैंने आपको, पर आपके सामने जो नर्क है उससे कैसे बचेंगे आप? नर्क अगर इतना खूबसूरत है तो बचना किसे है? रक्षित बेटा। हाँ मॉम। बेटा तुम्हारे पापा तुम दोनों को नीचे बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है, जल्दी आ जाओ। जी मॉम, आ रहे हैं, आप चलिए। छोड़िए ना, आप ना हद करते हैं। जो सड़ू अकड़ू बेदिल शेरगिल। दिल वाला शेरगिल। ओके बाय। लीजिए। थैंक यू। महिमा ने बताया मुझे कि शाचिनी ने कहा है कि अगर वो तीनों रत्नों को एक कर देगी तो तुम दोनों की सब शक्तियां खत्म हो जाएंगी। पर पापा जी, दिव्या की शक्ति तो अभी भी है, तो इसका मतलब उसने अभी तक तीनों रत्न को मिलाया नहीं है, या फिर मिलाने की कोशिश कर रही है। पर कर नहीं पाई होगी, शायद इसलिए तुम्हारी शक्तियां अभी तक तुम्हारे पास है। हाँ, तो पिशाचिनी क्या कर रही है और क्या करने वाली है, ये तुम दोनों रहस्य तारे से क्यों नहीं पूछ लेते? अरे हाँ, मैं अभी पूछती हूँ। हाँ। तुम दोनों ने सही सोचा है, तुम्हारी शक्तियां अभी गई नहीं है। पिशाचिनी के पास वो तीनों रत्न है तो सही, पर वो अभी भी उन तीनों रत्नों को एक नहीं कर सकी है, और इसलिए उन रत्नों की महाशक्ति अभी भी जागृत नहीं हुई है। लेकिन उसके पास तत्व रत्न और मायव रत्न तो अभी भी है। हाँ, उन दोनों रत्नों की शक्तियां हैं उसके पास, और उन तीनों रत्नों को एक करके उनसे जो सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगी, उसे पाने के लिए उसे उन तीनों रत्नों को एक एक करके फिर से जागृत करना होगा। एक बार उन तीनों महारत्नों को एक करके उसने उनसे सबसे बड़ी महाशक्ति जागृत कर ली तो उसे इस कायनात में कोई नहीं रोक सकेगा। तो अंकल, इसका मतलब अगर हम काल विजय रत्न वापस ले आए तो पिशाचिनी उन तीनों रत्नों को एक नहीं कर पाएगी और ना ही उसे वो महाशक्ति मिलेगी। पर अंकल, हम क्या करें? हाँ, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज जल्दी बताइए, इससे पहले पिशाचिनी वो महाशक्ति हासिल कर ले। नहीं, पिशाचिनी को उस महाशक्ति को हासिल करने के लिए कुछ संकेत मिलेंगे, उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। पर हमें कैसे पता चलेगा वो कब क्या कर रही है? कभी कभी दुश्मन पर नजर रखने से भी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दुश्मन को तोड़ने का तोड़ मिल जाता है। इसका मतलब हमें पिशाचिनी पर पल पल नजर रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अब हम साई की तरह उसका पीछा करेंगे और उसके हर कदम पर नजर रखेंगे। काल देवता जाग देवता, काल देवता जाग देवता, काल देवता जाग देवता, काल देवता जाग देवता, काल देवता जाग देवता। उठ उठ पिशाचिनी उठ। तू हार गई पिशाचिनी, तू हार गई। नहीं, हारी नहीं हूं मैं काल देवता। मुझे जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया मैंने। हाँ, पर मुश्किल है क्योंकि इसकी शक्तियां मुझे नहीं मिल रही है। काल देवता, इसकी शक्ति मुझे दिलाओ, रास्ता दिखाओ। दिव्या, ये लाइट्स ऑफ करना जरूरी था क्या? नहीं तो क्या, लाइट का सिग्नल देके बता देती मैं पिशाचिनी को कि हम लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं।
देवी का विजन काम नहीं कर रहा। अब कैसे पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है, साजनी क्या कर रही है? ये क्या पहेली है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मदद की जरूरत है, वो मदद मैं देता हूँ तुम्हें। ये क्या है? बिच्छू! हाँ साशनी, तुम्हारा बिच्छू वापिस आ गया। समय बहुत कम है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास महारत्न तो है, पर उसकी महाशक्ति अभी तुम्हें नहीं मिली। तुम्हें तीनों रत्नों की महाशक्तियों को हासिल करना होगा, और उनकी महाशक्तियां तभी मिलेंगी जब तुम वो 3 परीक्षाएं पार कर लोगी। कैसी परीक्षा? संकेत मिल जाएंगे तुम्हें। यह है पहली परीक्षा का संकेत। पहले इसे पार करो, फिर अगले संकेत भी मिलते जाएंगे। काल देवता की जय हो। सच में नहीं बोल सच। तू तो मर गया था ना? हाँ, मर के मैं नर्क में चला गया था, फिर नर्क का दरवाजा खुला और मैं वापस आ गया। चल तो फिर उछल कूद मत कर और कुछ काम कर। चलिए चिट्ठी पत्री पढ़ के बता इसमें क्या लिखा है। अभी पढ़ के बताता हूँ। एक जीवन पाना है तो एक जीवन देना है, असंभव से संभव लेना है, मंदिर की शरण बाबूजी के चरण, है पवित्र अग्नि जहां उसी का है महत्व, अग्नि उठाओ और पाओ तत्व। इसका क्या मतलब हुआ? कौन उठेगा? ये क्या लिखा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है रे बिच्छू। क्या करें अब? हाँ? अग्नि तो उठा नहीं सकते, तुम उन समझदार लड़कियों को उठा लो ना, वही समझा देंगी। मूर्ख जानवर, मैं उन 2 चूहियों की मदद लूंगी। मदद थोड़ी ना लेनी है, हमें तो उनकी बुद्धि चाहिए। तुम कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ समझाने आए और उसके बाद चली जाए, तो उसके बाद हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। उन सबको मौत के मुंह में डाल के आई थी, अब तक तो सबके सब मर भी चुके होंगे। वो 2 चूहिया भी। साशनी, अगर वो दोनों मर गई होती तो तुम्हें पता चल गया होता ना। हाँ, पता तो चल जाता, लेकिन उसके लिए इन दोनों को देवड़ी में आना पड़ेगा, और देवड़ी का द्वार मैंने अपनी जादू से बंद कर दिया है। अब जब तक मैं ना चाहूँ ये दोनों ना अंदर आ सकती है और ना ही बाहर से अंदर की बातें सुन सकती हैं। साशनी, अगर तुम चाहो ना वो दोनों देवड़ी में आ सकती हैं, फिर उसके बाद हमें जो करना होगा वो हम कर लेंगे। देवी, पिशाचनी ने देवड़ी को सील करके रखा है। कोई बात नहीं, हम उसका मैजिक तोड़ते हैं। हाँ, हम है ना, ऐसे अंदर नहीं जा सकते तो दरवाजा तोड़कर अंदर जाएंगे। चलो। ओह, खुल गया। चल चलते, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दिव्य, वो देख। क्या है? ये तो कागज जैसे किसी चीज के जले हुए टुकड़े हैं। नहीं दिव्य, ये कोई जले हुए टुकड़े नहीं, ये कोई संकेत है। याद है रहस्य तारा ने हमें कहा था हमें संकेत मिलेंगे। हो सकता है उन संकेतों में से कोई संकेत हो जो साशनी ने जला दिया हो। लेकिन ये सब तो जले हुए हैं, या फिर साशनी ने इसको पढ़ के जला दिया ताकि कोई और ना पढ़ सके। कैसे पता चलेगा कि संकेत क्या है? ये सब तो जुड़ गए। हाँ, ये पहले जैसा हो गया, और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। कहीं ये संकेत तो नहीं? एक जीवन पाना है तो एक जीवन देना है,
असंभव से संभव लेना है। मंदिर की शरण बाऊजी के चरण है पवित्र अग्नि जहाँ, उसी का है महत्व। अग्नि उठाओ और पाओ तत्व। अग्नि उठाओ और पाओ तत्व। तत्व रत्न। एक जीवन पाना है तो एक जीवन देना है, असंभव से संभव लेना है। मंदिर की शरण बाऊजी के चरण है पवित्र अग्नि जहां, उसी का है महत्व। अग्नि उठाओ और पाओ तत्व। ये कैसी पहेली? इसका क्या मतलब हुआ? दिखाइए। पवित्र अग्नि, इसका क्या मतलब है? ये कहाँ मिलेगी? किचन में और कहाँ? नहीं, पवित्र अग्नि मंदिर की शरण, इसका मतलब ये कोई अखंड ज्योत है और ये अखंड ज्योत हमें किसी मंदिर में ही मिलेगी। तो क्या पिशाचिनी भी हमें किसी मंदिर में मिलेगी? नहीं मिस्टर शैगल, पिशाचिनी नहीं। इस संदेश में तत्व रत्न का संकेत लिखा है कि वो हमें कैसे हासिल करना है, पर हमें वो किस मंदिर में मिलेगा हमें कैसे पता चलेगा? खंड ज्योत पवित्र अग्नि मंदिर की शरण बाऊजी की चरण। मॉम, कहीं ये आपके? हाँ, मेरे बाऊजी का मंदिर, वो गुफा वाला मंदिर। हाँ, वही मिलेगी अखंड ज्योत, आई मीन पवित्र अग्नि। वो अखंड ज्योत दिन रात मेरे बाऊजी के चरणों में जलती रहती है और उसे सिर्फ एक सुहागन ही उठा सकती है। तुम्हारी माँ विद्या वो आखिरी सुहागन थे जिसने आखिरी बार अपने हाथों में वो अखंड ज्योत उठाई थी। हाँ, और कुदरत का संजोग देखो, कल हरियाली तीज है, जब पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। कल नहीं, आज। हाँ, रात के 12 बज चुके हैं, हरियाली तीज शुरू हो चुकी है। हाँ हाँ, और हरियाली तीज के पावन अवसर पर जाकर वो अखंड ज्योत उठानी है। तब शायद वो 3 रत्नों में से वो पहला रत्न, तत्व रत्न हमारे पास आ जाए। अच्छा तो इस पहली का मतलब ये है। अच्छा है। ओह, महान है गुरुजी की अच्छी बेटी और विद्या की ये दो बेटियां महान है, पर इनकी महानता का फायदा तो मैं उठाऊंगी। ये लोग सोचते रह जाएंगे और ये शाचनी उस तत्व रत्न को लेके उड़ भी जाएगी। कोई और पहुंचे उससे पहले मुझे वहां पहुंच के अपने तत्व की शक्ति लेनी है। वाह सच में, तुम्हारे तो बरसों के अरमान पूरे हो गए। तुम्हारे तीनों जान, तुम्हारे जिगर के टुकड़े देखो तुम्हारे गले में लटक रहे हैं। वाह, देखो तीनों कितने चमक रहे हैं। मेरे रत्नों को छूने की कोशिश भी की ना, तेरी जान उड़न कर दूंगी मैं। कि मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़े हैं, कोई हाथ तो लगाए, जिगर निकाल के हाथ में दे दूंगी, समझा? नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इतने दिनों के बाद तुम्हारे बॉबी साहब मुझे देख के तुम दिवाली मनाऊंगी। ज्यादा सेलिब्रिटी बनने की कोशिश मत कर, समझा? बिच्छू है बिच्छू, मुंह बंद रख और मेरे साथ चल। साशनी, अगर तुम्हारा गुस्सा इतना भयानक, ऊपर से इतना भयानक मेकअप करने की क्या जरूरत थी? अब करती अंधे, भयानक मेकअप नहीं, भयानक मैं खुद हूँ। अब चपट की ना तो तेरी जबान खा जाऊंगी मैं, समझा? तो चलो अखंड ज्योत उठाने चलते हैं। नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ एक सुहागन जा सकती है और अखंड ज्योत उठा सकती है। मॉम, मैं जाऊंगी, मैं वो अखंड ज्योत उठाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। क्या तुम दोनों अकेले जाओगे? फिक्र मत करो, मैं भी जाऊंगी इन दोनों के साथ। अगर आप सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? आज हम लेडीज की तरफ से तुम सब लोगों को ब्रेक है, चिल मारो। हम जाएंगे रत्न लेने। आज हमारी ताकत की आजमाइश होगी। वो क्या कहते हैं उसे? गर्ल पावर। चलो फिर तैयार हो जाते हैं। आओ। कितने सालों बाद सिंदूर लगाने का सौभाग्य मिल रहा है, और आज तो सिंदूर और सुहागन का रिश्ता भी बहुत सुंदर है। आज हरियाली तीज है। अपना ख्याल रखना महिमा, प्लीज। जैसे मैं तुम्हें इतने सालों के बाद मिला हूं, वैसे ही तुम भी मुझे एक अरसे के बाद मिली हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।